पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को घर पर अकेला छोड़ दिया और भागकर अपनी पहली मोहब्बत की शादी में पहुंच गया। वहां सबके सामने उसने दुल्हन को चुरा लिया और कसम खाई कि इस जन्म में वह सिर्फ उसी से प्यार करेगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी सब कुछ जान चुकी है। उसने पहले ही तलाक का सर्टिफिकेट ले लिया था, अपना सामान पैक कर लिया था और हमेशा के लिए उस आदमी की जिंदगी से निकल गई थी। सोचो, कुछ दिन पहले तक यही औरत बच्चे के आने के बाद की जिंदगी के सपने देख रही थी। एक दिन जब उसने एक किताब उठाई तो उसमें से पहली मोहब्बत की तस्वीर गिर गई। तभी उसे समझ आया कि वह बस किसी और की जगह भर रही थी। उस दिन औरत अस्पताल गई, सर्जरी करवाई और तलाक के पेपर तैयार कर ली। उसने पति को फोन किया, लेकिन फोन पर वही आवाज थी जो उसका दिल चीर गई। उसका पति अपनी पहली मोहब्बत के साथ नजदीकियों में था। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह दर्द से रो पड़ी। उसी रात पति घर लौटा और प्यार से उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसे धक्का दे दिया। आदमी ने उसके लिए लाया हुआ केक भी दिखाया, पर औरत ने उसे भी ठुकरा दिया। फिर उसने तलाक के पेपर उसके सामने रख दिए। तभी पहली मोहब्बत का फोन आया। आदमी ने पत्नी के हाथ में रखे पेपर को देखे बिना जल्दी जल्दी साइन कर दिए और फिर तुरंत अपनी पहली मोहब्बत से मिलने चला गया। उस रात औरत ने अपने पिता को कॉल करके कहा, पापा मेरा तलाक हो गया है। जैसे ही मुझे तलाक का सर्टिफिकेट मिलेगा मैं विदेश आकर आपसे मिलूंगी। लेकिन किस्मत देखो, पहली मोहब्बत ने उसे वीचैट पर ऐड कर लिया और भड़काने लगी। उसने यहाँ तक कहा कि आदमी नींद में उसका नाम लेता है और अगर वह कह दे कि उसे बुरा सपना आया है तो आदमी उसके साथ पूरे 5 दिन रुकेगा। औरत को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके पति का मैसेज आया कि उसे 5 दिन के बिजनेस ट्रिप पर जाना है और वह अपना ध्यान रखे। ये पढ़कर औरत का दिल पूरी तरह टूट चुका था। 5 दिन बाद जब पति लौटा तो उसने औरत को भारी सूटकेस उठाए देखा। उसने पूछा इसमें क्या है और औरत ने ठंडे लहजे में कहा, बस कुछ कचरा। पति ने कहा वह उसके साथ प्रेगनेंसी चेकअप चलेगा, लेकिन औरत ने दुखी होकर कहा अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आदमी उसके इस दर्द भरे इशारे को भी समझ नहीं पाया। अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ताकि हमें पता चले कि आप भी इस कहानी से जुड़े हुए हैं।